अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, भारत के बारे में उर्दू का मुहावरा बिल्कुल फिट बैठता है कि बातें करोड़ों की और दुकान पकोड़ों की। तो मोदी जी अब चाय के साथ साथ पकोड़े भी बेचना शुरू हो गए हैं। पाकिस्तान के माशी हालात पर भारतीयों की जानिब से अक्सर व बेशतर मजाक उड़ाया जाता है। तो आज थोड़ा इनकी मईशत की हकीकत बताने का दिल कर रहा है। तो इस पर मजीद शेयर करने से पहले पाकिस्तान अफेयर्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर प्रेस कीजिएगा। तो दोस्तों, अक्सर व बेशतर भारतीय पाकिस्तानियों को भिखारी होने का ताना देते हुए नजर आते हैं, लेकिन इस हकीकत से बेखबर हैं कि दुनिया भर में सर्टिफाइड भिखारी का खिताब इनके माथे का झूमर है। ऑफिशियल डेटा के मुताबिक इंडिया का शुमार दुनिया के उन टॉप 10 ममालिक में होता है जिन्होंने 1946 से 2012 के अरसे में सबसे ज्यादा इमदाद हासिल की। आपके सामने ये चार्ट मौजूद है जिसके मुताबिक भारत ही वो मुल्क है जिसने अमेरिका से 65.1 बिलियन डॉलर यानी 65.1 इकोनॉमिक असिस्टेंस की मद में हासिल किए, और इसराइल जिसे हम अमेरिका का बगल बच्चा कहते हैं वो 65 बिलियन डॉलर के साथ दूसरे नंबर पर है। अमेरिका से इकोनॉमिक असिस्टेंस हासिल करने वाले टॉप 10 ममालिक में पाकिस्तान का जिक्र तक नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भारतीय टीवी चैनल्स और भारतीय सारिफीन इंतहाई ढिठाई से प्रोपेगेंडा करते हैं। और सिर्फ यही नहीं बल्कि अब भारतीय कहते फिरते हैं कि उनके फॉरेन रिजर्व में 500 बिलियन डॉलर पड़े हुए हैं, और 500 बिलियन डॉलर के होते हुए भी भारतीय हुकूमत कोरोना से लड़ने के लिए पूरी दुनिया के धक्के खाती फिर रही है कि भगवान के नाम पर इमदाद दे दो बाबा। आपको बता दूं कि अमेरिका की जानिब से 5.9 मिलियन डॉलर इमदाद में दिए गए हैं। आपने गौर से नहीं सुना, दोबारा सुने कि अमेरिका की जानिब से 5.9 मिलियन डॉलर यानी 60 लाख डॉलर्स यानी लगभग 45 करोड़ 15 लाख 86 हजार रुपए की इमदाद दी गई है एक ऐसे मुल्क को जिसकी आबादी 1.5 अरब के करीब है। यानी हर भारतीय के मुंह पर इमदाद के नाम पर चवन्नी मारी गई है कि ये लो चवन्नी और लड़ो इस कोरोना से। इसी तरह एशियन डेवलपमेंट बैंक की जानिब से भारत को इसी कोरोना से लड़ने के लिए 2 अरब डॉलर की इमदाद दी गई है। इसके अलावा वर्ल्ड बैंक से भी भारत ने 1 बिलियन डॉलर का चंदा इकट्ठा किया है। जबकि ये बात जहन में रखिएगा कि भारत के पास कहने को 500 बिलियन डॉलर के रिजर्व मौजूद हैं, क्योंकि इससे आपको मवाजने में आसानी होगी कि इस बीमारी से लड़ने में पाकिस्तान अपनी अवाम के लिए क्या कर रहा है और भारतीय हुकूमत किस तरह अपनी अवाम के साथ मजाक कर रही है। पाकिस्तान की जानिब से वजीर आजम इमरान खान ने कम आमदनी वाले तबके के लिए एहसास इमरजेंसी कैश प्रोग्राम के तहत 12,000 रुपए नगद देने का ऐलान किया, जो अब तक 41 लाख खानदानों के दरमियान 49 अरब यानी 49 अरब रुपए की खतीर रकम तकसीम की जा चुकी है। पाकिस्तान की नकल करते हुए मोदी ने भी जन धन जैसी स्कीम का ऐलान किया, और इस स्कीम के तहत हर गरीब भारतीय को 500 रुपए मिलेंगे 3 महीने तक, यानी 1500 रुपए। अब अंदाजा लगाएं कि पाकिस्तान को भिखारी कहने वाले अमीर भारतीयों की क्या हालत है कि वो 500 रुपए लेने के लिए लाइन में खड़े नजर आते हैं। इस हवाले से एक वीडियो आखिर में मौजूद भी है जिसमें सिख भाई मोदी को रंडुआ होने का ताना दे रहा है। वहीं दूसरी तरफ मोदी और इसकी पीआर वाले लोग इस 500 रुपए की वीडियो बना बनाकर डाल रहे हैं कि लोग कितने खुश हैं। एक वीडियो शेयर कर रहा हूं जिसमें खातून कह रही है कि 500 रुपए घुसने से यानी अकाउंट में घुसने से वो बहुत खुश हैं। मेरा नाम बीना सोनार है, मैं श्रीलंका की रहने वाली हूँ। मैंने जीरो अकाउंट बैलेंस खोला था, उसमें 500 रुपया घुसा है और भारत सरकार योजना की तरफ से। इससे हम लोगों को बहुत राहत मिली है। अब सवाल ये पैदा होता है कि बीमारी से लड़ने के लिए भी जिस मुल्क को दर दर भीख मांगनी पड़ रही हो और अमेरिका की जानिब से इमदाद के नाम पर चवन्नियां दी जा रही हों, तो ऐसे में भारतीयों के मुंह से ये सुनना कि वो सुपर पावर हैं और पाकिस्तान एक भिखारी मुल्क है अजीब सा लगता है। और बजाय इनकी जहालत पर गुस्सा आने के तरस आता है कि मोदी जी और इनके मीडिया ने इन्हें कुएं का मेंढक बनाकर रख दिया है, और कुएं के ये मेंढक यही समझते हैं कि पूरी दुनिया बस ये कुआं ही है और इस कुएं के बाहर कुछ भी नहीं है। मेरी अपनी भारतीय दोस्तों से हाथ जोड़कर विनती है कि आंखें खोलें और इस प्रोपेगेंडे से बाहर निकलें। आंखें खोलें, दुनिया बदल चुकी है और अब तो माशाल्लाह अरब मुल्कों से आपकी घर वापसी भी शुरू हो चुकी है। इस पर एक तफसीली वीडियो आपसे बनाकर जरूर शेयर करूंगा कि किस तरह घर वापसी हो रही है। आखिर में एक सिख भाई की वीडियो शेयर कर रहा हूं
जिन्होंने मोदी को गरीब आवाम की गुर्बत का मजाक उड़ाने पर कुत्ते की तरह धोया है और कहा है कि मोदी से पूछना है कि करोड़ों और अरबों रुपए जो जमा किए हैं वो किसको देने हैं। एक तरफ लॉकडाउन करवाया है कि कोई बाहर ना निकले और दूसरी तरफ 500 रुपए के नाम पर लंबी लंबी लाइनें लगवा रखी हैं। मोदी के घर ना तो औरत है ना बच्चे हैं, उसे क्या पता कि घर का खर्चा कितना होता है। वीडियो देखें, यकीनन आपको मजा भी आएगा और सोशल मीडिया पर मौजूद भारतीय कीबोर्ड वॉरियर्स पर तरस भी। तो अब तक के लिए इतना ही था। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर प्रेस कीजिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें, अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज। प्यारे आ देखो आ 500 रुपये बदले लेना लगियां जी, 500 रुपये बदले लेना लगियां जी। आ 7 वजे ਦੇ ਆ ਕੇ ਲੋਕ ਖਲੋਤੇ ਇੱਥੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਐਕਟਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਵਾ ਉਹ ਦੇਣਾ ਕਿਹਨੂੰ ਆ ਤੇ ਕਦੋਂ ਦੇਣਾ ਵਾ? ਇਹ 500 ਆ ਕੋਈ ਰੂਲ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਫਾਲੋ ਹੋਣ ਡਿਆ ਵਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਰਾਇਆ ਵਾ ਵੀ ਕੋਈ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 500 ਰੁਪਈਏ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੈਣਾ ਲਵਾਤੀਆਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਆ ਭੈਣ ਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆ ਸੁਣੋ ਗੱਲ। ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਆਟਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਆ ਸੁਣੋ ਜਰਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਤੇ, ਘਰ ਘਰ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾਤੇ ਆ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ 3000 ਰੁਪਇਆ ਖਾਤੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਵੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਲੰਘ ਜੇ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਪ ਨਾ ਰੰਨ ਨਾ ਕੰਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਖਰਚਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਪ ਨਾ ਰੰਨ ਨਾ ਕੰਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਖਰਚਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਪ ਨਾ ਰੰਨ ਨਾ ਕੰਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਖਰਚਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਘਰ ਨਹੀਂਗਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਰਾਇਆ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਲਾਗੇ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੈਣਾ ਲਵਾਤੀਆਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣਗੇ ਇਹ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ? ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ? ਦੱਸੋ ਜਰਾ। 500 ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਭਾਈ ਘਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਘਰ ਦੇ ਖਰਚੇ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਘਰ ਦੇ ਖਰਚੇ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਘਰ ਦੇ ਖਰਚੇ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਜਿਹੜੇ 7 ਵਜੇ ਦੇ ਆ ਕੇ ਲੈਣਾ 'ਚ ਲੱਗੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਇਆ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗੂਗੀ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਕੋਗੇ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗਾੜੀ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ। ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਾਅਵੇ ਆ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਸਭ ਖੋਖਲੇ ਦਾਅਵੇ ਆ ਵੀ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਵਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਤੱਕ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਆ। ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 500 ਰੁਪਏ ਬਦਲੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਲੈਣਾ ਨਾ ਲਾਉਣ ਲੋਕੀ। ਉਹ ਵੀ ਕਈ 3-3 ਘੰਟੇ ਖਲੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਮੁੜ ਜਾਂਦੇ। ਅਗਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਆਏ। 3-3 ਘੰਟੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਲੈਣ ਵਿਖਾ ਵੀਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਲੰਮੀ ਜਰਾ ਲੱਗੀ ਆ। ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾ ਜਰਾ ਉਹ ਗਲੀ 'ਚ ਮਾਰ ਜਰਾ ਕੈਮਰਾ ਉਧਰ ਵੇਖ ਕੀ ਬਣਦਾ ਜਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਗਲੀ 'ਚ ਵੇਖੋ ਜਰਾ ਜਾ ਕੇ। ਇੰਨਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਲਾਕਡਾਊਨ ਆ। ਕਿਹੜਾ ਲਾਕਡਾਊਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਵੇਖੋ ਜਰਾ, ਆ ਕਿਹੜਾ ਲਾਕਡਾਊਨ ਆ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖਿਆ ਮਾਰਨ ਦੇ ਆ। ਮੈਂ 500 ਰੁਪਏ ਬਦਲੇ ਲੈਣਾ ਲਵਾਤੀਆਂ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ। ਇੱਧਰ ਵੇਖੋ ਜਰਾ, ਅੱਗੇ ਵੀਰ ਮਾਰ ਇੱਧਰ ਕੈਮਰਾ ਜਰਾ। ਆ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥੱਲੇ ਲੋਕ ਚੜੇ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਕੇ ਮਰੂਗਾ ਤੇ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ? ਇੱਥੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਜਰਾ, ਆ 500 ਰੁਪਏ ਬਦਲੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀਆਂ ਲੈਣਾ ਲਵਾਤੀਆਂ। 500 ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਘਰ ਚੱਲਦੇ ਆ? ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ 500 ਰੁਪਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਧੂ ਬਣਾਇਆ। ਇੱਥੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਜਰਾ, ਆ 500 ਰੁਪਏ ਬਦਲੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀਆਂ ਲੈਣਾ ਲਵਾਤੀਆਂ। 500 ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਘਰ ਚੱਲਦੇ ਆ? ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ 500 ਰੁਪਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਧੂ ਬਣਾਇਆ। ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆ ਤੁਸੀਂ ਐਕਟਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ? ਅਜੇ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰਾਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 500 ਰੁਪਏ ਬਦਲੇ ਤੇ ਲੈਣਾ ਨਾ। ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਕਰੋ ਕੋਈ ਯਾਰ, ਲੀਡਰੋ ਤੁਸੀਂ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਤਾ। 500 ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਲੰਘਣਾ ਯਾਰ। ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਆ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸੋ ਜਰਾ ਕੌਣ? ਇਹ 500 ਰੁਪਏ ਨਾਲ 500 ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਨ ਕਿੰਨਾ ਦਾ ਆ ਜਾਊਗਾ?